आदाब, प्रणाम। अहले वतन, अहले चमन, बिरादरान वतन को आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो की जानिब से ईद का पुरवकार, पुरमसरत, पुरकैफ, मुक़द्दस पाकीज़ा त्यौहार मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर त्यौहार पर बॉलीवुड के स्टार्स पर दर्शकों की निगाहें जमी रहती हैं कि वो आखिर त्यौहार को किस तरह मनाते हैं। चाहे दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो या ईद हो। पता नहीं क्यों एक आम दर्शक स्टार्स को अलग ही नजरों से देखता है और उनकी निजी जिंदगी के मुताल्लिक हर घड़ी कुछ न कुछ जानने की कोशिश में लगा रहता है। खैर, ईद का दिन है और हमने भी अपने दर्शकों की चाहत को समझते हुए कुछ फनकारों की जिंदगी में ईद का महत्व क्या है और वो ईद कैसे मनाते हैं, तारीख के पन्नों से और कुछ रिसर्च से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जमा कर ली हैं। आपकी प्यास खत्म तो नहीं होगी, मगर हाँ, कम जरूर हो जाएगी। हमने कुछ ऐसे गाने भी मुंतखब किए हैं जो फिल्मों में ईद की सिचुएशन पर शूट किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले आगाज करते हैं कुछ फिल्मी गानों से। ईद मिलो ईद गुइयाँ 1943 में बनी फिल्म नजमा का है, जिसको डायरेक्ट किया था महबूब खान ने और इस फिल्म में अशोक कुमार और वीना मरकजी किरदार में थे। फिल्म सोनी महिवाल का गाना ईद का दिन तेरे बिना है फीका लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भारत भूषण और निम्मी पर फिल्माया गया था। ईद का दिन तेरे बिन है फीका, आजा आजा के दिन है खुशी का, हम अकेले और ये मेले, ईद है और तेरी याद है। चांद निकला न मेरी खुशी का, ईद कैसी जो हम हो किसी का, मैं कफस में गुम के बस में, जिंदगी मेरी बर्बाद है। 1982 में बनी फिल्म तीसरी आंख का ये गाना ईद के दिन गले मिल राजा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और पिक्चराइज किया गया था शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र पर। भले ही कोरोना लॉकडाउन की वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी ईद की रौनकें कुछ अलग सी होंगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बहुत कम ही लोगों से हाथ मिलाएंगे। गले मिलना तो दूर की बात है। शायर कमर बदायूनी ने अपने महबूब की शिकायत करते हुए कहा है कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है।
लोग भीड़ भाड़ से भी दूर रहेंगे। वैसे एक अच्छी बात हुई है कि लोगों में जागरूकता आई है। जितनी गफलत पहले किया करते थे अब नहीं करते। समझ गए हैं कि कोरोना वाकई में एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर एहतियात ना की गई तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए लोगों ने खुद से कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू किया है। मजहब इस्लाम में ईद की बहुत अहमियत है। इसे खुशी से मनाते भी हैं और उस खुशी को जताते भी हैं। 30 दिन के रोजों के बाद ये खुशी आती है। ईद की सच्ची खुशी तो अकरबा की दीद है, यानी सच मानों में ईद की खुशी अपने रिश्तेदारों, दोस्त और अहबाब की दीद होती है। उन्हें देखना होता है। हमें लगता है कि इस कोरोना काल में हमें इससे भी परहेज करना होगा। वीडियो कॉल से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। ईद का जोश ईद के चांद से ही आने लगता है। उर्दू शायरी में ईद के चांद पर भी बेशुमार शेर लिखे गए हैं। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं, जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें। जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें, ईद के चांद का दीदार बहाना ही सही। जलील निजामी का शेर है कि माह नौ देखने तुम छत पे ना जाना हरगिज, माह नौ देखने तुम छत पे ना जाना हरगिज, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। उबैद आजम आजमी लिखते हैं, जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राह दिल से, जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राह दिल से, दिन ईद का उनको हो मुबारक तहे दिल से। इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। इसमें खास तौर पर शीर खुरमा बनाया जाता है। शीर खुरमा दूध, सेवइयों और सूखे मेवों का मिश्रण होता है और फिर तरह तरह के पकवान। एक खास तबका ईद के मौके पर बिरयानी का खुसूसी एहतमाम करता है। सर ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। Assalamualaikum and thank you everyone for being here. Sorry. Eid Mubarak to everybody. Thank you. हर साल शाहरुख खान के फैन ईद के दिन उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और शाहरुख खान को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से सिलसिला टूट चुका है। इस साल भी शायद ही शाहरुख खान के चाहने वाले अपने पसंदीदा स्टार की झलक देख सकेंगे। सलमान खान कहते हैं कि ईद का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसे
मुबारक मानकर मैं अपनी फिल्में रिलीज करता हूं और ऊपर वाले करम से वो फिल्में हिट साबित होती हैं। ईद पर फिल्म रिलीज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है। ईद त्यौहार और छुट्टी का दिन होता है, इसलिए इस दिन मेरे बहुत से फैंस ईद मनाने के लिए मेरी फिल्में देखने जाते हैं। हमारे घर में भी ईद ज़ोरों शोर से मनाई जाती है। मेरी माँ ईद पर बिरयानी बनाती हैं जो बहुत ही टेस्टी होती है। मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली ईदी मिली थी तो मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी पहली ईदी 1-1 रुपए के 10 नोट थे। इसके बाद मुझे दूसरी ईदी 10-10 रुपए के 10 नोट मिले थे और उसके बाद 100-100 के 10 नोट। कहने का मतलब यह है कि मुझे ईद पर ईदी के रूप में बचपन ही से नोट के बंडल जमा करने का शौक है। ईद पर मुझे सबसे ज्यादा मजा ईदी लेने में आता है, लेकिन अब मुझे ईदी कम मिलती है और मेरे घर के सारे बच्चे मुझसे ही ईदी ले लेते हैं। एक बहुत मशहूर वाकया हम फिल्मी पंडितों से सुनते आए हैं कि मुगल आजम के प्रोड्यूसर शाहपुर जी पालन जी ईद की मुबारकबाद देने के लिए फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ के पास पहुंचे। उनके पास अशरफियों की एक थाल थी। तब के आसिफ साहब ने कहा कि आप इन पैसों से मेरी फिल्म का सेट लगा दें, वही मेरे लिए ईदी होगी। और वो फेमस गाना जब प्यार किया तो डरना क्या और उसका शीश महल का सेट। ईद कार्ड्स का दौर खत्म हो गया। जिस तरह रोड पर बिकने वाली किताबों का दौर लौट कर नहीं आएगा, अब लगता है कि ईद कार्ड्स का भी दौर लौट कर नहीं आएगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो 20वें रोजे से हमारे चक्कर लगने शुरू हो जाते। भिंडी बाजार में बड़ी चहल पहल होती। जूते चप्पलों के साथ लखनवी कुर्तों और बहुत सारे स्टॉल्स ईद कार्ड्स के। हमारा दिल ही नहीं भरता। कभी इस स्टॉल पर है, कभी उस स्टॉल पर है। कभी कार्ड्स के मजमून पढ़ रहे हैं, कभी कार्ड्स के डिजाइन को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के कार्ड्स, रंग बिरंगे कार्ड्स, एक से बढ़कर एक कार्ड खरीदने के बाद सबसे बड़ा मसला होता था उस पर अच्छी राइटिंग में लिखने वाले का। बड़ी तलाश होती। कभी दोस्तों की मिन्नतें हो रही हैं तो कभी बड़ी आपा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। फिर उस कार्ड को बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट किया जाता। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार पोस्ट ऑफिस कब गया था। सारे काम इस छोटे से फोन ने कर दिए। ईद कार्ड्स भी खत्म हुए, पोस्ट कार्ड्स भी, और अब तो शादी कार्ड भी खत्म होते जा रहे हैं। वो भी फोन पर चले आते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमने सारे कार्ड्स देखे और उनका लुत्फ उठाया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कमोबेश हर किसी ने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद का ये खासा रहा है कि उन्होंने जब भी त्योहारों पर कोई कहानी लिखी है तो उस कहानी में उस त्योहार को ग्लोरीफाई नहीं किया, बल्कि उस त्योहार के पीछे छुपी हुई
अहमियत को, उसकी अजमत को बयान किया है। ये कहानी एक ऐसे पस मंजर में है जहां गुर्बत छाई है। एक मासूम बच्चा हामिद और उसकी बूढ़ी दादी जो पूरे मोहल्ले के कपड़े सिलती है और किसी तरीके से अपने पोते का और अपना खर्च पूरा करती है। ईद सर पे है, मोहल्ले के सारे बच्चे ईदगाह जा रहे हैं। हामिद भी जिद करता है कि वो भी ईदगाह जाएगा। दादी बहुत परेशान है कि हामिद को कैसे रोके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इतना मासूम बच्चा है वो ईदगाह जाएगा, कहीं खो जाएगा। लेकिन हामिद की जिद के आगे मजबूर है। उसे 6 पैसे देती है और कहती है कि कुछ खा लेना, और मोहल्ले के बच्चों को ताकीद करती है कि वो भी हामिद का ख्याल रखें। हामिद नमाज पढ़ता है और ईदगाह में जो मेला लगा है उस मेले में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। हामिद के दोस्त मिठाइयाँ खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं और उसे दिखा दिखा कर खा रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। हामिद का मन ललचाता है। वो ललचाई हुई निगाहों से उन खिलौनों को, उन मिठाइयों को देख रहा है। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान नहीं। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक जाता है। दस्ते पनाह रखे हुए हैं, वो दस्ते पनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्ते पनाह नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर दस्ते पनाह ले आकर अम्मा को देगा तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं और जरा देरी की खुशी होती है, फिर उन्हें कोई आंख उठाकर नहीं देखता। दस्ते पनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, लोहे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सब पानी पी रहे हैं। हामिद बड़बड़ाता है, कितने लालची हैं ये लोग। सब ने इतनी मिठाइयां खाई, किसी ने मुझे एक ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ। अब अगर यहाँ मौसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाए मिठाइयाँ, आपके मुंह सड़ेगा, पूरे फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी। उसे फिर सोचा, अम्मा दस्ते पनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बेटा अपनी अम्मा के लिए दस्ते पनाह लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी। सारे गांव में वाह वाह बच जाएगी। उन लोगों के खिलौने के लिए उन्हें कौन दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के दरबार में पहुंचती हैं और फौरन कबूल हो जाती हैं। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, जब तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक एक टोकरी दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवाऊंगा, किताबें दे दूंगा। पता नहीं 1 पैसे की रेवड़ियां लिए चढ़ा चढ़ा कर
खाने लगी। हामिद ने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्ते पनाह बेचोगे भैया? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ में कोई आदमी ना था, तो कहा कि भाई तुम्हारे काम का नहीं है। अरे बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी। और यहां लाते क्यों ले आते? तो बतलाते क्यों नहीं? क्या पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे में दोगे? और आगे बढ़ा के दुकानदार ने आवाज लगाई कि आ जाओ ले लो। हामिद ने दस्ते पनाह को कंधे पर रखा, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मौसी ने कहा, ये दस्ते पनाह लाया है अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्ते पनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। तो महमूद ने कहा कि ये दस्ते पनाह भी कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रखो तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा, और चाहो तो इसे तुम्हारी नाक पकड़ लो, एक चिमटा दूं कि तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्ते पनाह। समीर मुतासिर हो गया, उसने कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्ते पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की एक झिल्ली लगा दी, थप 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 फूलने लगी, जरा सा पानी लगेगा तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर दस्ते पनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था, 10 बज चुके थे, सब घर पहुंचे। अब किसी के पास पैसे भी नहीं रहे। 11 बजते बजते सारे दोस्त अपने अपने घर पहुंचे और उनके खिलौनों का बुरा हाल था। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की गर्दन अलग हुई। हामिद जब अपने घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे अपने गले से लगा लिया, और जब उसके हाथ में चिमटा देखा तो चौंक पड़ी। ये दस्ते पनाह कहां था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? ये दस्ते पनाह। अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली थी? हामिद ने खतावाराना निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है, वो अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये है बेज़बान शफकत, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्सकुशी है, कितनी जासूसी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना सख्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, इसका दिल कितना तड़पा होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी मां की याद उसे वहां भी रही। मेरे लाल, तू मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ
कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए तो वो उसे हामिद पर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई, बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैला फैला कर हामिद को दुआएं देती और आंखों से आंसू रवा थे, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। हामिद उसका राज क्या समझता, और शायद हमारे बाज नाज़रीन समझ पाएंगे। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का मरकजी ख्याल सुना। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमेशा की तरह इस बार भी पसंद आया होगा। हम दुआ करते हैं कि आपका हर दिन ईद की खुशियों की तरह खुशगवार हो और हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान जो एक बाग की तरह है जिसमें हर मजहब के लोग हंसी खुशी रहते हैं, अपनी खुशबू से इस चमन को महकाते हैं, हमेशा महकते रहेंगे। खुदा हाफिज।